खुदावंद के पाक कलाम से एहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 47वां अध्याय 1 से लेकर 12 तक आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार लिखा है। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? तब उसने मुझे नदी के किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूरब देश की ओर बह रहा है और अराबा उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल जहाँ वहाँ पहुँचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और ऐन गदी से लेकर ऐने ग्लेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत दें। आप सभी को जय मसीह की। आज हम नए नियम में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय, उसकी 7 आयत से 12 आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 वर्स 7 to 12। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ।
को जय मसीह की। आज आपके सामने मैं नए नियम मरकुस की इंजील से 5 बाब की 21 आयत से 43 आयत तक पढ़ूंगी। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था। यहाँ याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाँव पे गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वो यीशु को चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है और भीड़ में आकर फिर मुझसे पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिससे ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पे गिरकर सब हाल सच सच कह दिया। उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब तू गुरु को क्यों दुख देता है? जो इस बात कह रहे थे उसने यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, क्योंकि विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, लतीला कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर बहुत लोग चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, ये बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दे। आज के कलाम पे पढ़े जाने पर आप सबको आशीष मिले। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज की इस इबादत में। वार्म वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन चर्च वर्शिप सर्विस। अभी भी गवर्नमेंट से कोई हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है जो हम फिजिकली बैठ करके प्रभु की इबादत कर सकें, लेकिन हम उस खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए कि हम इसके माध्यम से परमेश्वर की इबादत करते हैं। आज 10 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के बाद का 10वां रविवार। आज जो विषय है द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ। द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ। आज वचन लिया गया है इस प्रकार से है प्रोफेट एजकेल नबी की किताब से, चैप्टर 47 वर्स 1 to 12। बुक ऑफ एजकेल चैप्टर 47 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 12 एंड अपोस्टल एक्ट्स प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 7वीं आयत से उसकी 12वीं आयत तक। और इसके बाद होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्सेस बिगिन फ्रॉम 21 to 43। मरकुस की इंजील और उसका 5वां अध्याय के 21 आयत से लेकर के उसकी 43 आयत तक। और यहाँ पर हम आज देखते हैं, मनन करते हैं खुदा के इस वचन में कि परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ किस प्रकार से काम करती है। विशेषकर हम प्रभु के इस वचन पर मनन करेंगे। होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 43। 5वां अध्याय मरकुस की इंजील की 5वां अध्याय की 21 आयत से 43 आयत तक। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो बातें हैं यहाँ पर, कंट्रास्ट बिटवीन दिस टू नीडी पीपुल। ये यहाँ पर दो लोग हैं, एक अमीर आदमी है, एक गरीब लेडी है। और इन दोनों की जो बातें हैं देखने को मिलता है कि दोनों, एक अमीर है, अपने अमीरी में अपने वेल्थ के जरिए भी अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहा है। उसके पास इतना धन है, वो सिनेगॉग का ऑफिसर है, आराधनालय का सरदार है। और एक दूसरा जो है, एक लेडी है जो 12 साल से उसको लहू बहने की बीमारी है। वो अपनी बीमारी में वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे अपना सारा धन व्यय कर चुकी है, लेकिन उसे कोई चंगाई नहीं मिली है। उसे कहीं भी किसी भी तरह की चंगाई नहीं मिलती है। जो व्यक्ति आराधनालय का सरदार है, उसकी बेटी 12 सालों की है। 12 साल उसने अपनी बेटी को खुशी से रखा, पाला पोसा। और यह एक बेटी जो है, एक दुखी औरत बीमारी में, जो 12 सालों से अपनी बीमारी से परेशान है। दोनों का जो कंट्रास्ट इन दोनों का है, अगर हम देखें तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें देखना हमें। सबसे पहले अगर आप देखें, विक्ट्री ओवर डिजीज, बीमारी के ऊपर जीत। और दूसरा जो है विक्ट्री ओवर डेथ, मृत्यु पर जीत। ये किस तरह से, तो यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है आराधनालय का सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे आता है। और हम देखें 21 आयत से लेकर के और उसकी 34 आयत तक, 21 आयत से लेकर के उसकी 34 आयत अगर आप देखें तो ये किस तरह की बात यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर जो है बीमारी के ऊपर किस तरह से जीत मिलती है। यहाँ देखिए, एक वह जो है
आयुब नामक जो व्यक्ति है, आराधनालय का सरदार है, और यीशु मसीह को देख करके यीशु मसीह के पांवों में आके गिरता है, यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है, उसे विनती करता है कि मेरी बेटी मरने पर है और तुम उस पर हाथ रख दे, वह चंगी हो जाएगी, वह जीवित हो जाएगी। जब जीवित रहे, उस पर हाथ रख, जीवित रहे, यानी वो मर चुकी है। जो सेंटेंस है, जो कहने का मतलब यही है कि उस पर हाथ रख दे, वो जीवित रहे। वह उसके साथ चला। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वह स्त्री है, इतनी भीड़ यीशु मसीह के इर्द गिर्द में है। वह स्त्री जिसे 12 सालों से लहू बहने की बीमारी है। द वुमन हैड हेमोरिया दैट वाज apparently incurable and was slowly to destroying her. वह 12 वर्ष से जिस किसी भी बहन बेटी को, मां को ऐसी बीमारी है, लहू बहने की बीमारी है, उसके दिल से पूछिए, उसके मन से पूछिए, वह अपने जीवन में टूट जाती है। हर तरह से, फाइनेंशियली, सोशली, साइकोलॉजिकली, रिलीजियसली, वहां हर तरह से वह औरत जो है टूट चुकी थी। लेकिन उसके साथ होता क्या है, अगर आप देखें वहां पर हमें इसके बारे में उसकी कितनी दर्द, पीड़ाएं उसने झेला होगा अपने जीवन में, कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, निराशा उसके जीवन में आई होगी। लेकिन वो प्रभु के पास आती है। अगर हम देखें पुराने नियम, लय व्यवस्था की पुस्तक, और वहां पर उसके 15 अध्याय लय व्यवस्था, उसके 15वां अध्याय और उसकी चंद आयतें, उसके 19 आयत अगर देखें तो इसके बारे में बहुत खूबसूरत सी आयतें लिखी हुई है कि किस तरह से प्रभु जो है उनके उन औरतों के बारे में क्या लिखा हुआ है। 15 अध्याय 19 आयत से कि जब कोई स्त्री यानी मेंसेस के समय की बात करते हैं, वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे और उसको कोई छुए नहीं। लेकिन यहां पर तो 12 सालों से है। अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तब जाकर के वो उसको समझ में आएगा कि पुराना नियम क्या कहता है। जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और शाम तक अशुद्ध रहे, और जो कोई किसी वस्त्र को छुए जिस पर वह बैठी रहे वह वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और शाम तक अशुद्ध रहे। यानी इस तरह की बातें हैं कि अगर जिस किसी को कोई भी औरत यहाँ पर उसे छू लेता है तो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 12 सालों से आप सोच सकते हो समाज कैसा रहा होगा। यहाँ सोचने की जरूरत है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। वाह रे समाज, कैसा, कितना बड़ा कानून कि कोई छूने न पाए, स्नान करे और शाम तक अशुद्ध रहे, जो छू लेगा वो भी अशुद्ध रहेगा। लेकिन यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वह स्त्री जब प्रभु के चरणों में आ जाती है, प्रभु के पास आती है, और प्रभु यीशु मसीह जब उसे देखते हैं, वहां होता क्या है उसके साथ में, वह भी जो प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुन करके उसके पीछे आए, और वह स्त्री प्रभु के वस्त्र को छूती है, उसके वस्त्र को छुआ। देखिए लिखा है उसके वस्त्र को छू लिया। She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garments. उसके कपड़े को छूती है। इतना बड़ा फेथ उसका, इतना स्ट्रांग फेथ। जब वो औरत 12 सालों से अपने आप को दुख उठाया, अपने आप की पीड़ाएं झेली, दर्द सही, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक तरह से वो लुट चुकी थी, लेकिन प्रभु के चरणों में आती है
प्रभु यीशु के शरण में आती है और प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद करती है, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र, देखिए लिखा है, यदि मैं उसके, फारसी सेड इफ आई टच इवन हिज गारमेंट्स आई विल बी मेड वेल। अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आई विल बी क्यूर परफेक्टली। और देखिए प्रभु को किस तरह से उसके वस्त्र को, प्रभु के वस्त्र को छूती है और तुरंत ऐसे उसका वस्त्र को, उसे कपड़े को छुआ और उसकी बीमारी ठीक, प्रेज गॉड, वो चंगाई हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी सामर्थ है परमेश्वर की कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूते ही वो ठीक हो जाती है, अच्छी हो गई। प्रेज गॉड, थैंक गॉड, उस बहन को चंगाई मिली। लेकिन यहां पर जीसस perceiving in him and that power had about in the crowd and said, who touched my garment? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किसने मुझे छुआ। जब वो जानता है, वह परमेश्वर उसे जानता है कि किसने मुझे छुआ है। who touched me, उसने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मेरे पीछे भीड़ भी, पीछे लोग आए जा रहे हैं, किसने मेरा वस्त्र छुआ। लेकिन उसके चेले, हिज डिसाइपल्स, उसके चेले कहते हैं प्रभु ये तो भीड़ गिरी आ रही है तुझ पर, ये भीड़ चली आ रही है, हैं? Disciples said to him, you see the crowd pressing around you and yet you say who touched me? भीड़ आपके पीछे चली आ रही है और आप कहने किसे मुझे छुआ। क्या बात। लेकिन यहां पर अगर देखें, जब उसने यह जान लिया, उस लेडी ने, तब उसने देखा कि अब यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की, और होता क्या, वह स्त्री यह जान ली कि मेरी कैसी भलाई हुई है, मेरे साथ कैसी मर्सी हुई है, हिज मर्सी, खुदा की करुणा मेरे पास कैसी हुई है। वह गिरकर उसके चरणों में आ जाती है, उसके चरणों में सच सच अपना सारा बयान करती है, उसके चरणों में आ जाती है, सच सच बयान करती है, यानी उसके चरणों में जाती है। बट द वुमन नोइंग दैट had happened to her came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. उसके सामने गिर जाती है और सच्चाई बयां करती है कि प्रभु 12 वर्षों से मैं परेशान थी, 12 वर्षों से मैं बीमारी में पड़ी हुई, 12 वर्षों से ये बीमारी रही मेरे साथ लहू बहने की, बट नोबडी हैज क्यूर मी। मैं लुट चुकी थी डॉक्टरों के पीछे, वैद्यों के पीछे। मैं सामाजिक दृष्टि से उस लायक नहीं थी, क्योंकि समाज में जिस औरत के साथ ऐसा होता था, लहू बहने की बीमारी, उसको अशुद्ध माना जाता था। ये बेचारी 12 सालों से अशुद्ध लोग समझते रहे। उस समय ये ज्यूइश कंटेक्स्ट की बात है, लेकिन इन क्राइस्ट कंटेक्स्ट, प्रभु यीशु मसीह के कंटेक्स्ट में देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ बेटी, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी मर्सीफुल गॉड। उसने कहा, पुत्री, जीसस सेड टू हर, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू वेल, गो इन पीस एंड बी हील्ड ऑफ योर डिजीज। बीमारियों के ऊपर जीत। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। अब अपनी बीमारी से बची रह। ये प्रभु यीशु मसीह है। वहां वो नहीं कहता मुझे मत छूना। एक तरफ लिखा है कि जो छुएगा वो अनक्लीन रहेगा, अशुद्ध रहेगा, लेकिन वह औरत प्रभु के चरणों पर आ जाती है, प्रभु के चरणों में गिर जाती है और चंगाई पा जाती है। धन्य प्रभु यीशु मसीह। दूसरी बात, अगर हम देखें, विक्ट्री ओवर डिजीज, डेथ, मृत्यु के ऊपर जीत। अब यहां पर देखिए, आराधनालय का सरदार
जो आराधनालय का सरदार। यहाँ और बड़ी बात कि यहूदी लोग उस सिनेगोग में जाते हैं, आराधनालय का सरदार, और वो प्रभु यीशु मसीह से कैसे, उसकी भी एक विडंबना वहां पर है कि सामाजिक दृष्टि से प्रभु यीशु मसीह से यहूदी लोग नहीं मिलते थे, क्योंकि यह सरदार थे, आराधनालय का सरदार था। और यहां पर लिखा है कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख मत दे। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, विश्वास रख। यीशु मसीह कहते हैं, बट वर हियरिंग व्हाट ही सेड, जीसस सेड टू द रूलर ऑफ द सिनेगोग, डू नॉट फियर, ओनली बिलीव, डू नॉट फियर, ओनली बिलीव, ट्रस्ट गॉड, डोंट ट्रस्ट, बिलीव। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते चिल्लाते देखा। देखिए, जिसके घर में यह हादसा होता है, जिसकी बेटी मर जाती है, पुत्र मर जाता है, परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है, तकलीफ है, दुख होता है, रोते हैं लोग, एक बिछड़ना हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, लोग वहां शोर मचाते हो, रोते हो, लड़की मरी। प्रभु यीशु मसीह क्या वहां जाकर, भीतर जाकर उसने कहा, तुम क्यों हल्ला, तुम शोर क्यों मचाते हो? और वे उसकी हंसी करने लगे लोग वहां के उस प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों, ऐसे लोगों को हंसी का पात्र बनना पड़ता है कहीं न कहीं। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसने सबको बाहर निकाला। लड़की की माता और पिता और अपने साथियों के साथ भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलिता कुमी, उसका हाथ पकड़ के, लिटिल गर्ल आई से टू यू अराइज, तलिता कुमी। अनि इसका मतलब है हे लड़की, तलिता कुमी दैट मीन्स उसका मतलब होता है गर्ल, लड़की। ये ग्रीक भाषा है कि ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और प्रभु यीशु मसीह वह लड़की, देखिए लिखिए कि वह 12 वर्ष की थी, वह लड़की 12 साल की थी, और लोग चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, इसे कुछ खाने के दो। अक्सर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा जिसने, जो बेड़ियों से बंधा हुआ था, जिसके अंदर शैतान घुसा हुआ था, जब वो ठीक हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है, कहता है कि आई वांट टू कम विथ यू। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, आप जाओ अपने घर, अपने लोगों को बताओ कि परमेश्वर की करुणा तुझ पर हुई है। प्यारे अजीजों, आज देयर इज ए गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए एक नया एक अध्याय है, हमें एक सीखने की बात है कि वह 12 साल की लड़की किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई। वह 12 साल की औरत जिसे समाज छूता नहीं था, समाज से बहिष्कृत थी, प्रभु यीशु मसीह उस औरत को चंगाई थी। प्रभु यीशु मसीह उस औरत को शिफा बख्शा। देखिए, यही चीज है द वर्ड ऑफ फेथ। अगर हम देखें द वर्ड ऑफ फेथ, इसकी 36 आयत में लिखा है 5वें अध्याय के, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर। सभी लोग जो बातें कह रहे थे, फेथ की बात, ईमान की बात। दूसरी बात, द वर्ड ऑफ होप, वचन पर आशा रखें। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, तुम क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वर्ड ऑफ होप, वचन पर आशा रखिए। तीसरी बात, द वर्ड ऑफ लव एंड पावर, परमेश्वर का वचन में पावर है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, वह प्यार का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लड़की से, लड़की का हाथ पकड़ कर उसे कहा, तलिता कुमी, लड़की, गर्ल, मैं तुझसे कहता हूं उठ। यह है परमेश्वर का प्यार।
यह है परमेश्वर का प्यार। प्यारे अजीजों, आज भी प्रभु यीशु मसीह सेम पावरफुल परमेश्वर जो कल था, आज है और सदा काल का परमेश्वर है, सदैव रहने वाला परमेश्वर है। हम उसके चरणों में आए, हम उससे बातचीत करें, उस औरत की तरह, उस सरदार की तरह अपने आप को प्रभु के चरणों में आए और प्रभु पर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें, उसके वचन पर विश्वास रखें और उसके वचन के द्वारा हम प्यार करें। और सत्य में प्रभु आप सबको यही आशीष देने वाला है। परमेश्वर का वचन हमेशा सामर्थी वचन है। हम लोग उसके वचन में बने रहें, उससे प्यार करें और सचमुच में अपने जीवन में एक्सप्लेन करें। क्या आज भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आशा रखते हैं? क्या हम वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं? यही चीज़ें, क्या हम प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु के सत्य को अपनाते हैं? अगर सचमुच में ऐसा है तो प्रभु आज भी हमारे जीवन में वही काम करने वाला है और वही काम करता है। थैंक गॉड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हम पढ़ेंगे नीकिया का किताब। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूम नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूल कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तों ताजिम होती है। वह नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय होगा सिफारिशी दुआओं के लिए। आइए हम दुआ में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं और खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के लिए पेश करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। खास तौर से प्रार्थना करते हैं हम इस समय में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ या कोई भी किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर लोग, हम सब की पिता परमेश्वर मदद करते हैं। खास तौर से जो बीमार हैं उनकी मदद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब को आप तसल्ली दीजिए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और इस मुश्किल समय में संभाले उनको भी पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर उनके साथ रहें और उस काम से पिता परमेश्वर उनकी नहीं पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं, आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। खास तौर से प्रार्थना करते हैं एक बारी फिर से जो इस समय में पिता परमेश्वर बीमार रहे हैं, बीमार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं पिता परमेश्वर,
उन सबको पिता परमेश्वर जल्द से जल्द चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा उन्हें ताकत दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को ने पिता परमेश्वर अपनों को खोया है, जिन लोगों को आपने अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो खालीपन है पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस दीजिए पिता परमेश्वर वहाँ पे। उस प्रेजेंस से पिता परमेश्वर वो खालीपन को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो उन परिवारों में ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हो पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में जिन्होंने भी अपनी नौकरियां खोई हैं, अपने कामों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स पाई हैं पिता परमेश्वर, या किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर मुश्किल में है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तसल्ली दें पिता परमेश्वर। उनके दिमाग को पिता परमेश्वर, उनके सोच को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल करें, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर। और इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर इस मुश्किल समय से पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर। उनको तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदा हमारी दुआ सुन उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो भी किसी तरीके का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता, मेल मिलाप के लिए, दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी कलीसिया के लिए, उनकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाए। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज अवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। हम अपनी अपनी भाषाओं, हम जहाँ भी हैं, जिसमें हमें आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, हम उसमें प्रार्थना करें। और फादर नेम, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trials, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.